मैंने उससे बात करने के लिए घर वालों से चोरी मोबाइल रखा था। दिन रात उसी से बातें करती रहती थी। फिर मुझे और मेरी फैमिली को मेरे अब्बू के पास बाहर के मुल्क जाना पड़ा। वहाँ जाकर भी दिन रात उसी से बातें करती थी। फिर एक दिन मेरे घर पता चल गया। मुझे बहुत मारा और मोबाइल भी ले लिया। मैं वहाँ से जिद करके वापस आ गई। वापस पहुँचते ही रात को उससे मिलने चली गई। मेरी सारी फैमिली को पता चल गया। मैं उसकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे घर नहीं जाना, वो लोग मुझे मार देंगे। उसने कहा कि तुम घर जाकर हमारी शादी की बात करो। मैं घर गई तो घर वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बस मुझे बहुत देर तक मारते रहे। इतनी मार खाने और इतनी पाबंदियां लगने के बावजूद मैं उससे बात करती रही, उससे मिलती रही और घर वालों से बार बार मारें खाती रही। ऐसे ही 7 साल गुजर गए। फिर मैंने उसे बोला कि मेरे घर वाले शायद कभी नहीं मानेंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। पर उसने कहा जहाँ हमने इतना इंतज़ार किया और इंतज़ार करेंगे यहाँ तक कि सारी ज़िंदगी भी। फिर एक दिन वो मुझे कॉल करके कहता है कि मेरी मंगनी हो गई है, मुझे भूल जाओ, और कॉल बंद कर दी। उसका नंबर भी बंद जाने लगा। मैं पागल हो चुकी थी तो उसके घर की तरफ भागी। उसके घर जाकर उसकी मिन्नतें की, बहुत तरले किए, बहुत वास्ते डाले। मैं उसके पाँव पड़ गई। उसके पाँव को चूमा कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। वहाँ खड़े सब लोगों को मेरी हालत पर तरस आ रहा था, पर उसे नहीं। वहाँ से निकली तो जिंदा लाश बन चुकी थी। 1 साल होने को है उसकी जुदाई में। सुना है उसने शादी कर ली है, पर मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं आज भी पागलों की तरह उसी के इंतज़ार में हूँ। मैं आज भी उसी के प्यार में हूँ।